No country can made great just like that without the contribution of the people. We all have to perform our respective roles with duty consciousness. As people's representatives, it is our prime duty, be in the parliament or in the state legislators or in the local bodies, to adopt dialogue, debate and discussion to serve the people's rightful aspirations. The greatest tribute to our magnificent Constitution on this day is to pledge ourselves to live up to the values of the Constitution. Jai Hind, long live Mother Bharat. Thank you very much, sir. आज का ये ऐतिहासिक दिन हमारे संविधान को समर्पित है। संविधान की स्वीकृति की 76वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हम मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया इन 9 भाषाओं में भारत के संविधान के विमोचन के आज साक्षी होंगे। जी हाँ, इनमें बोडो और कश्मीरी का पहली बार संविधान में संस्करण होने जा रहा है और अन्य भाषाओं में कॉन्स्टिट्यूशन का अपडेटेड संस्करण शामिल है, जिसमें पंजाबी का संस्करण 50 साल के बाद हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी, कृपया इनका लोकार्पण कर इस क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने की कृपा करें। भारत के संविधान का उसकी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से 9 भाषाओं असमिया, बोडो, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु का विमोचन किया जा रहा है, जिनमें बोडो और कश्मीरी नवीनतम प्रथम संस्करण है व अन्य भाषाओं में अद्यतन संस्करण है। हमारी ये 9 भाषाएं असम, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जनसाधारण द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान में अंकित चित्रों से भारत का अंतर्मन झांकता है। संविधान में इन चित्रों को उकेरा शांति निकेतन के कला भवन के प्राचार्य एवं विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस जी और उनकी टीम ने। इन्हीं की सुंदर झलक है पुस्तक भारतीय संविधान में कला और कैलीग्राफी। अब मेरा विनम्र अनुरोधन है आपसे माननीय राष्ट्रपति जी कि आप इस प्रकाशन का ई-रिलीज करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, राज्यसभा में सदन के नेता श्री जेपी नड्डा जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, सभी सांसदगण और प्यारे देशवासियों,
संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। हम भारत के लोग अपने संविधान के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आस्था व्यक्त करते हैं। अनेक योजनाओं के माध्यम से देशवासियों को विशेषकर युवा वर्गों को संवैधानिक आदर्शों से अवगत कराया जाता है। संविधान दिवस से मनाने की परंपरा का शुभारंभ करने और उसे निरंतरता प्रदान करने की जितना भी प्रशंसा की जाए वो कम। माननीय संसदगण संसदीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में संविधान सभा में जो ठोस तर्क दिए गए थे वो आज भी प्रासंगिक है। विश्व के विशालतम लोकतंत्रों में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाली भारतीय संसद विश्व के अनेक लोकतंत्र के लिए आज एक उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि संविधान के माध्यम से हमारा सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान सुनिश्चित रहे। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि बीते दशक में हमारे संसद ने जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने के अत्यंत प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है। संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मैं आप सभी सांसदों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।